वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 करने लगे हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा स्टार्ट है। तो मेरे पास बड़ी बुक नहीं थी, तो इसलिए मैंने कॉपी पे नोट करके समझाने का सोचा है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट लिख लिया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सम की बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स सिंपली निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, हमें प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा के, जो कि होता है -b/a। तो b वाली टर्म कौन सी है? आपको मालूम है, जो सेकंड होती है वो b होती है। b 5 है, माइनस साइन तो फॉर्मूले का है। और a मेरे पास कौन सी कोफिशिएंट इसका लिखेंगे? 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो -5/3 है। तो आप लोग ये बुक पे मार्क कर लें। अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव नंबर 2 लिख लिया है, जो कि है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 7x² - 4 - x + 4, देन हमने अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रोडक्ट निकालेंगे। हमें सम का कोई हमने नहीं निकालना, सम के लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना, ना सम वाला फार्मूला इसमें लगाना है। प्रोडक्ट के लिए फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा बीटा = c/a। सी वाली टर्म कौन सी स्टूडेंट? सी वाली थर्ड वाली होती है 4, और ए मेरे पास कौन से कोफिशिएंट पहले का 7। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो 4/7 है। बुक पे मार्क कर लें। तो मैं आप करने लगी हूँ थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट, जो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, उसमें क्या बात की गई है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए एक फार्मूला है, जो क्या है? रूट्स ऑफ इक्वेशन के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो b² - 4ac। तो हम लोगों ने ये वाली 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को 3 लाइन्स पढ़वाई थी, बिल्कुल उसी के तहत करना है हम लोगों ने। अगर हमारे पास माइनस में वैल्यू आए और लेस देन 0 आए, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजनरी। आपके जो ऑब्जेक्टिव गिवन है उसमें क्या कहा गया है? इर्रेशनल नंबर कहा गया है। इर्रेशनल उस वक्त होता है जबकि स्केयर ना हो, और इमेजनरी से उस वक्त कहा जाता है जब माइनस में आए और ग्रेटर देन 0 ना हो, यानी लेस देन हो 0 से। और फिर रैशनल रूट्स ऐसे रूट्स को बोलते हैं जो कि स्केयर भी हो, और वो रियल भी हो, और ग्रेटर देन 0 भी हो, और नन ऑफ दीज। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो b मेरे पास कौन सी टर्म है? -5 का स्केयर -4। a वाली टर्म कौन सी है? 4 है, कोफिशिएंट लिखना है इसका। और c वाली टर्म है 2। 5 टाइम्स करेंगे तो 5 2 टाइम्स करेंगे तो 25 आएगा। -4 4 16, 16 2 32। तो 25 में से जब हम लोग 32 को माइनस करेंगे, साइड पे हम लोग करके देखते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 7। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 0। तो -7 आए। -7 क्या है? लेस देन 0 है। 0 से लेस है, यानी 0 बड़ा है 7 -7 से। तो मैंने अभी आपको बात कही थी कि जो वैल्यू माइनस में हो और 0 से लेस हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजनरी। तो इसका करेक्ट आंसर है इमेजनरी। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी फोर्थ। तो स्टूडेंट, जो मेरे पास फोर्थ है वो कहा गया है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। -1 के जब क्यूब रूट्स की बात की जाएगी, तो आप लोगों ने क्या बताना है इसका? -1 के क्यूब रूट्स -ओमेगा और -1 होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखा होगा, तो आप लोगों ने क्या बताना है? +-1। तो इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो क्यूब रूट्स में आप लोगों ने -1 -ओमेगा और -ओमेगा²। आप लोगों का ये करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट है। उसके बाद है मेरे पास फिफ्थ। तो स्टूडेंट, जो मेरे पास फिफ्थ गिवन है वो कहा गया सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसे बोलते हैं? 1 को बोलते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के जो क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट हमने भी पढ़े हैं कि -1 का -ओमेगा² होता है। लेकिन जब हम लोग 1 की बात करेंगे तो उसका 1 ओमेगा और ओमेगा² होगा। तो उसका जब हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? हमारे ऑप्शन में गिवन है 0 फर्स्ट है, और सेकंड है 1, और थर्ड है 1, और फोर्थ है 3। तो हम लोग इसको हल करके देखेंगे, इसका हम लोग फुल प्रूफ निकाल के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 1 + ओमेगा² लिख ली, क्योंकि हमारे पास बात किस चीज़ की हुई थी? सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 की, +1 की बात हुई थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ओमेगा के साथ कोई माइनस साइन यूज़ नहीं किया।
तो आप लोगों को पता होगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √-3 डिवाइड बाई 2। और ओमेगा स्केयर की बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें यहाँ पे ओमेगा स्केयर में यहाँ पे माइनस आता है और ओमेगा में यहाँ प्लस आता है। तो जब इनका हम लोग सम करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो 2 गिवन है इसको आप लोगों ने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, आपने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 को 2 इससे इसको भी जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, -1 प्लस √-3 प्लस -1 माइनस √-3। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। 2 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, और प्लस √-3 -1 माइनस √-3। ये जो हमारे पास प्लस माइनस √3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और ये मेरे पास क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि 2 के साथ पॉजिटिव साइन है और 1 के साथ नेगेटिव है, तो हमारे पास हल होकर 1 जो आएगा यानी जो आंसर आएगा उसमें साथ भी पॉजिटिव होगा। और -1 एक हमारे पास क्या बच गया, -1 बच गया है। इसको हम लोग इसके साथ लिख देंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जो 0 है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो पेपर में तो आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, अगर आप लोग साइड पे सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। इसके बाद 6th पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट शो नहीं कर रही ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर का हम लोग प्रोडक्ट करने लगे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई विथ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू मैंने ऊपर नोट की हुई, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और ओमेगा स्केयर की -1 माइनस √-3 डिवाइड बाई 2। तो इसको जब मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, ये आपको जैसे कि नज़र आ रही है मिड वाली साइन सिर्फ डिफरेंस है इनमें, और सब कुछ सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला था इसमें हम लोग क्लोज कर देंगे इसको। ये डिवाइडेड बाय माइनस √-3 होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब मैंने क्या करना है, सिंपली ये स्केयर √रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया -1, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर +3 में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक है कि -1 का जो हमने a की बात की, a मेरे पास -1 था, -1 का स्केयर है। -1 का जब मैं स्केयर लूँगी तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 में 1 प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, प्रोडक्ट ये आप लोगों ने याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका ऑप्शन में था 0, 1, -1 और 3। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को मैंने बता दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन 1 आता है, और सम में क्या आता है हमारे पास 0 आता है। तो अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी स्टेटमेंट नंबर 7, जो कि है इफ़ b स्केयर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल। तो हमने इसको बताना है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह का सेम हम लोगों ने अभी थर्ड पार्ट में भी किया था कि हमारे पास गिवन था एक इक्वेशन और हमने इसको सॉल्व करके बताना था रूट का। तो ये जब मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास लेस देन 0 हो तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास जो आंसर है वो माइनस के साइन में, जो माइनस के साइन हो तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इमेजनरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नंबर 8 लिख ली, जो कि इफ़ b स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन द रूट्स ऑफ द ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर। तो इस सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी कि एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्ट में हाईलाइट हुए हुए 3 से 4 लाइन से तकरीबन, तो वो आपकी बुक में नोट है। अगर आप लोग वो सही तरह समझ लें तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव मुश्किल नहीं लगेंगे। तो इसमें भी हमें ये बात की गई है कि हमारे पास जब b स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्केयर ना हो, परफेक्ट स्केयर होता तो हम इसको बोलते हैं इर्रेशनल, और परफेक्ट स्केयर जब ना हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको रैशनल बोलेंगे, रैशनल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है नाइन्थ है मेरे पास 1/α प्लस 1/β। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ पुट नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे ही गिवन है।
तो इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा ऐसे शो हो जाएगा। हाँ, हमने एक बात पढ़ी है कि जब भी हम लोग का कोई भी डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स लिखी हों, जैसे 8 और 9 लिखा हो, तो सबसे में उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसी तरह हमने अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लिया, अल्फ़ा अल्फ़ा आ गया और बीटा रह गया, तो अल्फ़ा 1 ज़र अल्फ़ा होता है, और फिर बीटा का किया तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया दोबारा अगेन अल्फ़ा बीटा आ गया, और अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह गया बीटा, और यहाँ बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा अल्फ़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका अब इसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊँगी पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है, साथ ही नोट कर रही हूँ, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर होता है। जब हमने इक्वेशन जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस तरह के, तब मैंने आप लोगों को फार्मूलाज़ के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो तब मैंने आप लोगों को बताया था साथ ही। तो अब मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, जिस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बात की गई है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर होता है। सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, यानी ए प्लस बी का होल स्केयर, ये समझ लें आप लोग। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस 2ab यानी 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्केयर, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर चाहिए। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को एक तरफ कर लें ब्रैकेट में, और जो हमारे ये किसका फार्मूला खुला है यहाँ पे हम लोग लिखते थे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर साथ साथ लिखेंगे। तो और ये जो 2 अल्फ़ा बीटा उसको एक तरफ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है इसको हम लोगों ने एक तरफ कर लेंगे, इसी साइड पे रहने देते हैं। और जो हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा है इसको हम लोग किस साइड पे ले आते हैं, लेफ़्ट साइड पे। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को राइट साइड पे रहने दे रहे हैं और 2 अल्फ़ा बीटा को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बनती है, यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। उसके बाद अब मेरे पास है, तो स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद मेरे पास है 11th। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 11th पार्ट नोट कर लिया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये मैंने आप लोगों को पिछले जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तब मैंने आपको बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट की बात की जाएगी तो प्लस माइनस 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन गिवन है वो आपके पास इस तरह ओपन फॉर्म में गिवन है, तो ये भी सही है क्योंकि जब इसको क्लोज करेंगे तो प्लस माइनस 1 ऐसे लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद मैंने 12 पार्ट भी साथ लिख दिया था, रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात की गई, सबसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बी वाली टर्म मेरे पास कौन सी स्टूडेंट्स, बी वाली टर्म सेकेंड वाली टर्म होती है जो कि मेरे पास है -4 को जब मैं ओपन कर लेती हूँ डायरेक्ट 16 बन जाएगा, -4 को जब मैं a यानी 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और c यानी 1 से, तो मेरे पास क्या आएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब मैंने इनमें से बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो मेरे पास 0 के बराबर आए, तो जब 0 के बराबर आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो है रियल इक्वल, रियल अनइक्वल, इमेजिनरी या फिर इरेशनल। तो मैंने आपको बताया कि इक्वल है तो इट मीन्स ये रियल भी है, जो इक्वल होता है वो रियल भी होता है, तो इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट कौन सा है, ए है, रियल इक्वल हमारे पास सही जवाब है। उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊँगी 13 पार्ट। तो स्टूडेंट जो मेरे पास 13 पार्ट है वो है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है इसके, तो हमें बताना है कि रूट्स ऑफ इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन हमने क्या बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास ये जो 13 पार्ट है वो हाफ मिसिंग है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग मुझे बता दें, ये बिल्कुल उसी की तरह ही होगा। मुझे मालूम है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरह होगा। तो ये पार्ट मेरे पास मिसिंग है, इसलिए मैं ये नहीं करवा सकी। तो अब मैं आप लोगों को 14 पार्ट कराऊंगी, जो कि है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ
इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा एंड टू बीटा। जब हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला, प्रोडक्ट के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट निकालेंगे इसी इक्वेशन से। तो मैं इसको कॉपी पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 14 नोट कर लिया है, जो कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो कि मैंने इक्वेशन सामने नोट की हुई है। इक्वेशन ये वाली है जो ब्लैक से नोट की हुई है। उसके बाद है देन प्रोडक्ट निकालना है टू अल्फ़ा बीटा का, यानी इसके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि बी के साथ भी जो टर्म थी उसके साथ भी माइनस था, यानी माइनस एक्स था, और जो मेरे पास फॉर्मूले में था वो भी माइनस था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वन हमारे पास आंसर आएगा। माइनस वन को पॉजिटिव वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन अगेन आ जाएगा। हमने क्या करना है, टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद टू बीटा करना है। तो टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से। जिस तरह हम लोगों ने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का जिस तरह सीन होता है वैसे ही बिल्कुल करेंगे कि टू को टू से करेंगे और अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा से करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये फोर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की जगह आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो है -1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 है जी। इसका एक और तरीका भी है कि आप टू अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई विद टू बीटा। तो आप लोग सिंपली क्या करें, यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। फिर 4 अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की -1 वैल्यू पुट करें और -4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसके बाद है मेरे पास 15 है, जो कि मेरे पास गिवन है, वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये 15 जो हमारे पास है, नेचर ऑफ रूट्स इन दिस इज डिटरमाइंड बाय, इसको हम लोग कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे नेचर ऑफ रूट्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फॉर्म ये कौन से तरीके से होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, जो कि सम ऑफ रूट्स करके नो, ये हमारे पास गलत है, फॉल्स है। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये भी गलत है। साइंथेटिक डिवीजन, ये भी गलत है। साइंथेटिक डिवीजन से हम लोग सिंपली क्या करते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमने फॉर्मूले के साथ भी पढ़ा था, DISC डॉट लगा देते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट को शो करते हैं। हम लोग फॉर्मूले में ऐसा ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है मेरे पास ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हमारे पास 16 है, 16 में मैं साथ ही करा देती हूँ कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालना है AX स्क्वायर का प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये साइन आप लोगों ने याद रखनी है, इसी लिहाज से करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका मतलब है मेरा ए है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी समझ आ गई होगी, और जो ऑब्जेक्टिव मिस हो गया है वो आप लोग खुद भी हल करने की कोशिश कर लें। मेरे पास बुक में मिसिंग थी इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करवाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।